हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस की बात नहीं, उन्हें करके दिखाना है। जय हिंद साथियों। आज मैं आपको ऐसे सवाल कराने वाला हूं वर्गमूल और घनमूल के, जो लैंग्वेज पर आधारित रहते हैं। हालांकि सवाल छोटे होते हैं, लेकिन अगर वो समझ में ना आए तो दिमाग खराब कर देते हैं। तो सवाल आपके सामने आ गया होगा। मैं कोशिश करता हूं हर बार आपको कोई ना कोई नई ट्रिक देने की, तो इन सवालों में आपको मैं ट्रिक दूंगा। सवाल आपके सामने है, उससे आप रूबरू हो जाइए। यहाँ पर देखना सवाल में क्या कहा गया है। वो कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला है? संख्याओं का योग निकालना है। वो कह रहा है दो धनात्मक संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं संख्याएं x और y। x और y दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग। पहले वर्ग बोला है तो वर्ग करेंगे इन संख्याओं का, इसका वर्ग करेंगे तो ये बनेगा x² और इसका वर्ग करेंगे तो ये बनेगा y²। इनके वर्गों का योग क्या है भाई? हमें दे रखा है 100। कितना दे रखा है? 100 हमें दे रखा है। फिर हमसे कहा गया कि उनके वर्गों का अंतर, इन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर। पहले वर्ग करेंगे फिर अंतर कर देंगे दोनों का जो अंतर है वो कितना भाई? 28 दे रखा है। कितना? 28। देखो अगर हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो आप देखोगे कि इसमें इसको एक बार प्लस से लिखेंगे, एक बार माइनस से लिखेंगे, या फिर x + y का होल स्क्वायर खोल देंगे, a + b का होल स्क्वायर। लेकिन मैं यहाँ पर बेसिक से नहीं कराऊंगा, मैं इसको ट्रिक से कराऊंगा। तो यहाँ पर है ना, इसको हम दो बार तोड़े तो ये बनेगा x + y, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और एक बार x - y, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और बराबर कितना? 28 है। अब देखना, मैं इस 28 को तोड़ना चाहता हूँ। अगर मैंने इसको तोड़ा है तो मैं इसको भी तोड़ूंगा। चीज़ों को समझना जरा। अगर मैं कहूँ 28 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो आप कहोगे 7 × 4, 7 × 28, ये फैक्टर हो सकते हैं। दूसरा और कितना हो सकता है? 14 × 2 हो सकता है, 14 दूनी 28। और कितना हो सकता है? 28 ही का ना 28, 28 × 1, ये फैक्टर हो सकते हैं। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं। अब देखना सवाल में पूछा क्या है उसने। हम सीधा ट्रिक पर जाएंगे और मैं ट्रिक ही आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप अपना समय बचा सको और सवाल को कम से कम समय में कर सको। तो यहाँ पर इन संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है। इन दोनों संख्याओं का हमसे योग पूछा गया है। अब मुझे बताना एक बात बताना, अगर मैं कहूँ x + y, तो इसमें x + y क्या है? 7 है, क्योंकि ये x + y गुणा x - y। अगर कहूँ x + y कितना है, तो 7 है इस वाले फैक्टर में, और x - y कितना है? 4 है इसमें, क्योंकि ये भी गुणा में है और ये भी दोनों क्या है? गुणा में है। तो x + y यानी इसका जो योग है वो 7 है और इसका जो अंतर है वो कितना है? 4 है। इस वाले में आप देखो तो योग कितना है? इसमें 14 है और इसमें अंतर कितना है? 2 है। ऐसे इस वाले में देखो योग कितना है? 28 है और इसमें देखना अंतर कितने का? 1 का। इसमें कुछ भी बन सकता है, लेकिन आप मुझे बताओ ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें 12, पहला ऑप्शन दे रखा है हम लोगों को 12, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमको कितना? 13, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमको 14, और लास्ट वाला ऑप्शन दे रखा है हमको 15। अब मुझे बताना इसमें से ये x + y है, योग कौन कौन सा? एक ये वाला योग है, एक ये वाला योग है, एक ये वाला योग है। यानी कि 7, 14 और 28 इसमें क्या है? योग है। तो मुझे बताना कि इसमें हमारे ऑप्शन में योग कौन सा दे रखा है। वो हमने क्या पूछा है? दोनों संख्याओं का योग, और इसमें योग जो दे रखा ना 7 है ना 28 है। कौन सा है? 14 है, और 14 ही क्या है? इस सवाल का जवाब है। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपको बताई, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है। जब भी आप ऐसी कंडीशन कहीं पर देखो, एक बार प्लस से एक बार माइनस से, तो उसके फैक्टर कर लो और फैक्टर करके जो पूछा है, अगर इसमें योग पूछा है तो हमने योग देखा, 14 के अलावा और कोई योग नहीं है इसमें। ये भी योग है, ये भी योग है, ये भी योग है। ऑप्शन कौन सा है? 14 दे रखा, और यही क्या हमारा आंसर है। बेसिक तरीके से करेंगे तो फिर आप इसको लेंथी कर पाओगे, शॉर्ट नहीं कर पाओगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमारा सवाल का जवाब रहेगा क्या? 14, यानी ऑप्शन सी रहेगा। ये हमारा इस सवाल का जवाब आ चुका है। वीडियो ट्रिक मेरी पसंद आया और आप चैनल पर नए हो तो तुरंत इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी ट्रिक गजब की हर रोज़ मैं आपको देने वाला हूँ, रोज़ देता भी हूँ। तो यहाँ पर अगला सवाल और आपके सामने वो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 29 है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है भाई? इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो देखना, इसको मैंने मिटा दिया, यहाँ से। अब देखो क्या बोला है। वो कह रहा है हमसे कि दो संख्याएं हैं, x और y हमने ले ली। वो कह रहा है इनका योग, इन संख्याओं का जो योग है x + y, इसका योग 29 दे रखा है। कितना? 29 दे रखा है, दे दिया 29। फिर इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग पहला बोला है तो पहले संख्या का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर देखना x का वर्ग किया और प्लस y का वर्ग किया। इनका अंतर x² - y² बराबर कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 145। कितना? 145 दे रखा है। अब देखना, इसको मैं तोड़ दूँ दो बार,
2 बार टूटेगा, तो ये बनेगा x प्लस वाई, एक बार प्लस में टूट जाएगा और एक बार माइनस में टूट जाएगा, और बराबर कितना रहेगा 145। अब देखना यहाँ पर अगर तुम देखो तो x प्लस वाई बराबर कितना 29 है, और यहाँ पर x प्लस वाई की जगह रख दो तो यहाँ पर बनेगा कितना 29, और गुणा में रहेगा x माइनस वाई बराबर 145। 145 29 से 145 कितनी बार कटेगा, समथिंग 5 बार कट जाएगा। कितनी बार, 5 बार कटेगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। दोनों का अंतर पूछा था और अंतर कितना है, 5 है। देखना अंतर है कि 5 है, ये हमारे सवाल का जवाब आ चुका है। तो बेसिक छोड़ो, है ना, मैं यहाँ पर आपको ट्रिक ज़्यादातर सिखाता हूँ, बेसिक तो बहुत रेयर केस में। ये हमारे सवाल का जवाब आ चुका है 5, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखना वो क्या करेगा अगला सवाल में कहा गया है किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेष फल 48 आता है, वह पूर्णांक बताएं। यहाँ पर हमसे पूर्णांक पूछा है, तो देखना इसको बेसिक से अगर करेंगे तो ज़्यादा लेंथी होगा, मैं इसको बेसिक से नहीं कराऊंगा, हम इसको ऑप्शन से करेंगे। देखना कैसे ऑप्शन से करेंगे। वो हमसे कह रहा है कि क्या पूछा है उसने हमसे पूछा है पूर्णांक बताओ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं ये हमारे पूर्णांक ही तो हैं, ये हमारे पूर्णांक है। यानी पहला ऑप्शन दे रखा है हमें कितना, पहला ऑप्शन दे रखा है हमें 8, पहला दे रखा है 8, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है वो कितना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 6, दूसरा ऑप्शन है 6, और तीसरा ऑप्शन कितना भाई, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें 5, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 5, और छठा ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन है सॉरी डी वाला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास 4। अब देखना 4 संख्या तो एक ही है ना, ये हमारे क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। वो कह रहा है कि सॉरी पूर्ण संख्या है हमारी ये, वो कह रहा है तो वह पूर्णांक बताओ। ये क्या है, ये पूर्णांक ही तो है। अब देखना सवाल में क्या कहा गया है, जो भी लैंग्वेज दी गई है इस ऑप्शन में जो उस लैंग्वेज को प्रूफ कर देगा, सिद्ध कर देगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमसे क्या कह रहा है, सवाल में कहा गया है कि किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए, कोई भी संख्या ले लो, जैसे यहाँ पर लिए मैंने घन, इसका घन करूँ कितना आएगा, इसका घन होता है 512, इसके वर्ग को घटा दिया जाए, वो कह रहा है इसके वर्ग को उसके घन में से घटा दिया जाए, तो इसका वर्ग चलो लिख देता हूँ यहाँ पर। देखना इसका घन किया माइनस इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। ये कहना चाह रहा है हमसे कि अगर कोई पूर्णांक है उसका घन करके उसके वर्ग को हटा दिया जाए तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, वहाँ पर आना चाहिए उसमें 48। कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। तो अगर देखना 48 आ रहा है क्या, इसमें 48 आ रहा है कि नहीं आएगा, क्योंकि 8 का घन कितना होता है 512, और 512 में से 64 गए तो कितना बचे, 64 गए तो कितने बचे, यहाँ पर कम बचेंगे, यानी यहाँ पर बचेगा 8, और यहाँ पर बचेगा कितना, 10 में 6 46, यानी 668 बचेगा। ये हमारा आंसर नहीं है। वो कह रहा है कि अगर इसके घन में से कोई पूर्णांक है उसके घन में से वर्ग को घटा दिया जाए तो कितना आना चाहिए, तो आना चाहिए कितना, 48 आना चाहिए। यही तो कह रहा है वो, 48 आना चाहिए। तो जो भी इस कंडीशन को फॉलो कर देगा या फॉलो करेगा वही हमारा आंसर है। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं है। इसको देख लो, 6 का घन कितना होता है, 6 का घन होता है 216, 216 में 6 36 कम कर दो तो यह बचेगा 0, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 18, 180, यहाँ पर 180 बचा, और यहाँ पर कितना बचा था 446 बचा था, वो सॉरी 468, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों खत्म हो गए। यहाँ पर देखना 5 का घन कितना होता है 125, 5 का घन 125 होता है, और माइनस इसका वर्ग 25 कम कर दो, कितना बचेगा, यहाँ से 100 बचेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पर देखना इसका घन करो कितना आएगा, 48 आना चाहिए घटाने के बाद, तो हमारा आंसर बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 8 का घन, 4 का घन कितना होता है 4 चौक 16 चौका 64, 64 में से इसका वर्ग कम कर दो, कितना आएगा 16, वर्ग कितना होता है 16 होता है, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा देखना 14 में 6 गया 8 बचा, यहाँ पर 5 में से 1 गया, कितना बचा 4 बचा, 48। इसने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा रहेगा, लास्ट वाला ऑप्शन डी रहेगा। इसका चौथा ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन यानी कि 4 एक ऐसी संख्या है इसके घन को, यहाँ पर घन किया मैंने इसका देखो 64, उसके वर्ग को हटा दिया घन में से, तो कितना 48 आना चाहिए, और 48 आ गया। ये हमारा क्या है, आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर देखना एक सवाल और आपको देते हैं, बढ़िया सा सवाल है। वो कह रहा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है, जिनके वर्गों का अंतर 84 है। देखना इसको कैसे करेंगे सवाल को, इसको सवाल को कैसे करेंगे, आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको संख्या पद्धति पढ़ाई थी, तब मैंने आपको वर्ग ये कहा था कि जब कोई सम संख्या या विषम संख्या हमें माननी हो तो कैसे मानेंगे, जब कोई सम या विषम माननी हो तो हम उसको कैसे मानेंगे। तो यहाँ पर देखना, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, दो क्रमागत सम संख्या है, कोई संख्या ले लो, एक ले लो x और एक ले लो x+2। मैंने x और x+2 क्यों लिए, चाहे वो सम कहे या विषम कहे, हम यही संख्याएं मानते हैं, ऐसे x+4 x+6 ये मानते हैं। लेकिन इसमें 2 पूछा है तो हम इस 2 को मिटा देंगे, सिर्फ 2 पूछा है और ज़्यादा नहीं पूछा है। तो हमसे कह रहा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है
जिनके वर्गों का अंतर 84 है, जिनके वर्गों का अंतर कितना है 84 है। इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, यानी कि ये बड़ा है तो बड़े में छोटा घटाते हैं, तो x प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 84 है। कितना है 84 है। हल कर लो इसको, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 दूनी 4x, कितना बनेगा 4x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। तो देखना ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 4x और बराबर यहाँ प्लस का है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 80 बच जाएगा, 4 से इसको भाग दे दो, तो x बराबर कितना आएगा 4 दूनी 8, 20 आ चुका है। कितना 20 आ चुका है। हमसे क्या पूछा है उसने, वो कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा है। तो यहाँ पर एक संख्या कितनी होगी 20, ये वाली संख्या कितनी होगी, ये वाली संख्या हो जाएगी 20 और ये वाली संख्या कितनी होगी, ये वाली हो जाएगी, दो जोड़ दो इसमें 22, कितनी हो गई 22। इन दोनों का योग पूछा है, यानी 22 का और 20 का योग पूछा, कितना होगा 22 और 20 कितना होगा 4, यानी कि हो जाएगा 42। और यही क्या हमारे सवाल का जवाब आ चुका है। क्या हो जाएगा भाई, इस सवाल का जवाब आ चुका है। वीडियो पसंद आ रही तो सामने लाइक का बटन है, प्लीज़ उसको दबा दो, मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना अगला सवाल हो रहा है, तो यहाँ पर कहा गया है हमसे सवाल में, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। छोटे सवाल हैं, मगर अगर ये समझ में नहीं आते हैं तो ये गड़बड़ कर देते हैं, फिर ये नहीं हिलते हमसे। तो यहाँ पर देखना दो संख्याओं का योग, संख्याएं x और y हैं, इन संख्याओं का योग x प्लस y का जो योग है वो कितना है 22 दे रखा है 22। फिर क्या करा है, वो कह रहा है कि उनके वर्गों का योग कितना है, उनके वर्गों का योग, यहाँ पर वर्ग किया इसका प्लस इसका यहाँ पर वर्ग किया, कितना है 404 है, कितना है 404 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछा है। क्या पूछा है भाई, गुणनफल, यानी x और y हमसे पूछा गया है, x और y पूछा गया है। तो यहाँ पर देखना, अगर आप ध्यान दो तो इसका अगर मैं वर्ग कर दूँ तो हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं x प्लस वाई का स्क्वायर खोल दूँ, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है इसे खोल दूँ तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखना x प्लस वाई ये है तो 22 है और 22 का वर्ग कितना होता है, 22 का वर्ग होता है 484 और प्लस ये देखना ये पूरा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, ये 404 दे रखा है। तो यहाँ पर 404 और प्लस का 2xy, कितना 2xy, xy हमें निकालना है, यहाँ पर देखो xy निकालना है हमें, तो इसको इधर लेके जाऊँगा तो 484 में से 404 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 बचेगा, ये इधर माइनस में आएगा तो 80 बचेगा, 80 बराबर 2xy, ये इससे कटेगा कितनी बार 40 बार, तो xy बराबर कितना आएगा 40, कितना 40 आ चुका है, xy बराबर 40 आ चुका है। और यही हमने पूछा था इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना को देखना है ना, ये गुणनफल, तो ये हमारा क्या आंसर है, यानी 40 आ चुका है। कितना भाई 40 आ चुका है। ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें, पहला वाला रहेगा। तो यहाँ पर एक सवाल हो रहा है, लास्ट हो सकता है आप लोग के लिए। तो यहाँ पर देखना क्या कर रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। आराम से इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर है ना दो संख्याएं ले ली हमने, x और y, दो संख्याएं ली। वो कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, पहले वर्ग बोला है तो पहले वर्ग लिखेंगे। तो यहाँ पर है ना इसका स्क्वायर और प्लस 22 का स्क्वायर कितना दे रखा है 80 दे रखा है, दोनों का योग कितना है 80 है। और उनके अंतर का वर्ग, उनके अंतर पहले अंतर करेंगे x माइनस वाई, अंतर आया है तो पहले अंतर का इनके अंतर का वर्ग कर दिया, कितना है वो दे रखा है 36, कितना 36 दे रखा है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स वाई हमसे पूछा गया है, एक्स वाई पूछा गया है। तो यहाँ पर देखना, अगर इसको ध्यान दो, इसको खोल दूँ, इसको खोलूंगा तो कितना बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy और बराबर 36। तो यहाँ पर देखना ये हमें मिलेगा, यहाँ पर 80, यहाँ पर रख दो 80, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 80 रख दो, माइनस का 2xy बराबर 36। इसको उधर लेके जाऊँगा तो माइनस में रहेगा, तो यहाँ पर माइनस का 2xy और बराबर उधर लेके जाओ, माइनस कितना बचेगा, यानी 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस का रहेगा, माइनस से माइनस खत्म होगा, 2 से इसे काटो 44 को, तो xy बराबर कितना आएगा 22 आ जाएगा, कितना xy बराबर 22 आ चुका है। तो यही हमसे पूछा गया था, देखो xy पूछा गया था, यानी गुणनफल कितना है 22 है। ये हमारा क्या है इस सवाल का जवाब है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये हमारी कुछ वीडियो थी आपके सामने जो हमने पेश की, और कुछ ट्रिक थी जो मैंने आपको दी, बेसिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से कैसे करेंगे, सब चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो ट्रिक मेरी आपको पसंद आती है और आप चाहते हो कि हर रोज़ आप ऐसे ही सीखते रहो, तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो कहीं ना कहीं शेयर मार दो, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि आपको बढ़िया लगेगी तो जरूर सब्सक्राइब करोगे, तो कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़ी ही दमदार वीडियो के साथ। जय हिंद।